प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा को धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत और उसके रहम व करम के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। और उसने ये अच्छे समय दिया हमको कि हम फिर एक बार उसकी हजूरी में आएँ और उसके पाक वचन में से सीख सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने विषय शुरू किया हुआ है, नई सृष्टि का क्या भेद है, न्यू क्रिएशन का क्या भेद है, उसके बारे में हम लोग सीखते आ रहे हैं। आज हम उसके 8वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। देखते हैं खुदा और हमें वचन के द्वारा क्या समझाता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम में संत पौलुस का लिखा हुआ कुलसियों के नाम खत, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से शुरू किया था और इसी पर हम लोग सीख रहे थे। कुलसियों का खत 3 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 17 आयत तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसी को आगे लेकर चलेंगे कि खुदा की और क्या क्या योजना है और आखिरकार हमें परमेश्वर ने नई सृष्टि क्यों कहा है। इसी पर हम लोग विचार करते आ रहे हैं और ये विषय जो है वो हर विश्वासी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन में लोगों ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ फैला दी है। इसलिए लोग जो हैं मसीहत के असली भेद से बहुत दूर चले गए हैं और उसी वजह के कारण लोगों से अब ये फैसला नहीं लिया जा रहा कि कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जबकि हमें किसी इंसान से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि खुदा के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन हमारे पास है और वचन हमको हर चीज़ जो है वो बड़ी सरलता से समझाता है। और ये वचन जो है इसे समझना कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं हर बार रिपीट करता हूँ, अब भी करूँगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है और उसी आत्मा को उसने हमें दिया है। इसलिए जिस आत्मा के द्वारा लिखा गया वो आत्मा हमारे भीतर सदैव रहता है। इसलिए इस वचन को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मुश्किल उन्हीं के लिए है जो आत्मा की प्रेरणा से, जो आत्मा की अगुवाई से नहीं चलते। उनके लिए इसके भेद हैं, उनके लिए इसे समझना मुश्किल है। परंतु जो रूह की अगुवाई में चलते हैं, जो रूह की हदायत से चलते हैं, उनके लिए इस वचन को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि वो सचमुच इस वचन के भेदों को खोजने का मन बनाएं और मन में ये ठाने कि खुदा मैं तेरी सच्चाई की राह पर चलना चाहता हूँ, इसलिए तू अपना भेद मुझ पर खोल। तो वही आत्मा जिसके द्वारा ये लिखा गया है हमारे संग बातें करता है और हमें सब कुछ समझाता भी है और सिखाता भी है। उसी आत्मा के द्वारा खुदा ने हमें सेवक बख्शे हैं, 5 किस्म की सेवक कलीसिया को बख्शी है। वही आत्मा अपने सेवकों पर वही बातें जाहिर करता है। और ये बात नहीं कि खुदा सिर्फ सेवकों के द्वारा ही आपसे बातें करता है। खुदा का वो रूह जो एक सेवक को मिला है वो आपको भी मिला है। इसलिए जैसे वो सेवक के साथ बातें करता है वैसे ही आपके साथ भी बातें करता है। वचन में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर वो शख्स जो आसमानी बातों की कामना करता है, जो स्वर्गीय बातों को मांगता है, जो ऊपर की आशीषों को मांगता है, जिसकी सोच स्वर्गीय है, जिसका मन स्वर्ग की बातों पर लगा हुआ है, वो जब खुदा के रूह को मांगता है, उस रूह के द्वारा खुदा हमको सारा कुछ दे देता है। इसलिए हमें ये भी अपने दिमाग में रखना है कि सेवक हमको दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सेवकों के बिना कलीसिया का मुकम्मल होना भी मुमकिन नहीं है। परंतु सेवक पर ही निर्भर रहकर और सेवक को ही सब कुछ मानकर, और सेवक कह दे दिन है तो दिन है, सेवक कह दे रात है तो रात है, ये भी बहुत बड़ी गलती है।
सो हमने देखना है, जैसा मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, सेवक का आदर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेवक की परस्तिश नहीं करना। सेवक का आदर करना है, उसे खुदा की जगह नहीं देना। सेवक का आदर करना है, लेकिन हर वो बात जो वचन के द्वारा वो समझाए सिखाए, उसको वचन के साथ मिला कर देखना है कि वो वचन के अनुसार है या नहीं। यदि वो वचन के अनुसार है तो उसे ग्रहण करो, यदि वचन के अनुसार नहीं है तो उसे ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ सर्वोत्तम, हमारी जो सुप्रीम पावर है वो खुदावंद खुदा है, उससे आगे कुछ नहीं, और उसी का दिया हुआ वचन हमारे सामने है। सो प्यारे अजीजों, ये विषय मुझे यकीन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि ये विषय यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना, मन में बिठाया और सीख लिया, तो ये गारंटी है कि कोई कभी आपको गुमराह ना कर पाएगा। वो दौड़ जो आप प्रभु में दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में कोई भी आपकी उस दौड़ में रुकावट नहीं खड़ी कर पाएगा। आप अवश्य ज़िंदगी के ताज को हासिल करेंगे यदि आप इस विषय को गंभीरता से सीखेंगे। 7 भाग जो हैं वो इसके ऑलरेडी फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं, और ये 8वें भाग में हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे। खुदावंद खुदा ने आखिरकार नई सृष्टि जो शब्द है वो हमें क्यों दिया है, क्यों खुदावंद खुदा नए जन्म का सिस्टम हमारे सामने लेकर आया, क्यों खुदावंद खुदा ने नए इस सारे सिस्टम को लाते वक्त वचन के द्वारा जो हमारे सामने है, इनको 2 पार्टों में रखा, ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट। और सबसे ज़रूरी बात जो सीखने वाली बात ये है, नया शब्द ही क्यों आया। इसका मतलब परमेश्वर की कोई योजना थी उसके मन में, जैसा हम लोग यिर्मयाह 29 के 11 में पढ़ते हैं। उसकी प्लानिंग है हमारे लिए और हमारे भले के लिए हैं, हमारे नुकसान के लिए नहीं। और वो समय की द्वारा, समय के हिसाब से हर बात जो है वो हम पर प्रकट करता है। सो प्यारे अजीजों, नई सृष्टि को यदि हम बारीकी से समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन बाइबल का सारा भेद ही आप समझ जाएंगे। आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। आप यदि इन वर्षों पर ध्यान देकर और जो सीख रहे हैं उस पर मन लगाकर यदि आप सीख लें, तो मैं मसीह यीशु में पूरा भरोसा रखते हुए आपको गारंटी देता हूं कि कितना भी अपने आप को कद आवर समझने वाला सेवक आपके सामने बैठा हो, कितना भी उसका तजर्बा हो, कितने भी लोग उसके संग जुड़े हुए हों, यदि आप इस नई सृष्टि के भेद को समझ गए तो आप यदि उनसे बात करते हैं और यदि वो वचन के बाहर जाकर कोई बात करता है और इन बातों को जब आप उसके सामने रखोगे, तो ये गारंटी है 100%। वो सेवक अपने घमंड में आपके द्वारा बताएगी बात को माने या ना माने, परंतु अंदर से हिल जाएगा कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं। इसलिए प्यारे अजीजों, मैं आपसे मसीह यीशु में ये विनती करता हूं, आप इस नई सृष्टि के भेद को समझें, मन बनाएं। समय बहुत नज़दीक है। तकरीबन भविष्यवाणियां जो थी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा सा ही काम बाकी रह गया है और प्रभु यीशु मसीह की आमद समझ लो सिर पर है। इसलिए अब बालकपन की बातों को, बचपन की बातों को हमें छोड़कर आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ लोगों की गवाहियां सुनकर अपने मन को नहीं बहलाना, अजीबोगरीब काम देखकर, करामातों को देखकर मन को नहीं बहलाना। इनमें से कोई भी चीज़ आपको स्वर्गीय राज्य में नहीं ले जा सकती। स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए सबसे ज़रूरी जो अहम बात है वो है पवित्रताई, पाकीज़गी। इसके बिना कोई परमेश्वर के निकट बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आप कहें कि प्रभु जी हमने तो आपकी गवाहियाँ सुनकर बड़ी प्रेज की थी, हमने तो बड़ी आपकी शुक्रगुजारी की थी, हमने तो बड़ा धन्यवाद किया था, हमने तो उन गवाहियों को आगे फॉरवर्ड भी किया था। खुदा को आपकी इन बातों से कोई लेना देना नहीं होगा। आपने कितनी गवाहियाँ सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कितनी गवाहियाँ आपने आगे फॉरवर्ड की, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। बल्कि जो वचन आपको पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए, पवित्र बनने के लिए, अपनी धार्मिकता को सिद्ध
सिद्ध करने के लिए दिया, क्या आपने उस वचन के द्वारा उस धार्मिकता को अपने जीवन में सिद्ध किया है कि नहीं किया है? आप पितृताई के उस मुकाम तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं जिस मुकाम पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है? यदि तो उस मुकाम पर पहुँचते हैं तो परमेश्वर बाहें फैलाए आपका वेलकम करेगा। और यदि आप सिर्फ इन्हीं बातों से मन बहलाकर अपने आप को एक जगह पर ठहरा चुके हैं तो फिर आप बहुत अंधेरे में हैं, बहुत ही अंधेरे में हैं। और इस अंधेरे में यदि आप रहे तो फिर बहुत बड़ी भूल कर जाएंगे। सो देखते हैं, मैं फिर उसको रिपीट इसलिए बार बार करता हूं ताकि आप समझ जाएं कि हम लोग सीख क्या रहे हैं। सो हमने आयत पढ़ी थी कुलसियों का खत 3 अध्याय की 1 आयत। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। सो सबसे पहली बात हमने सीख ली थी कि हम मसीह के साथ यदि जिलाए गए हैं तो फिर एक ही बात हमें ध्यान रखनी है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। जब भी मांगना है, वो जो वर्ष बार बार रिपीट की जाती है ना चर्चों में, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, सबसे पहले हमें ये जान लेना है मांगना क्या है, क्योंकि हम गलत चीज को मांग रहे हैं। और याद रखें, जब्दी की पत्नी ने अपने पुत्रों के लिए गलत चीज मांगी थी और यीशु मसीह ने कह दिया था, ऐ औरत तू जानती नहीं तू क्या मांग रही है। इसलिए मांगने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि हम मांग क्या रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मांगते तो हो पर बदनीति से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। सो प्यारे अजीजों, जो मसीह के साथ जलाया गया है, मसीह के साथ जलाए जाने के बाद भी यदि वो ज़मीनी चीज़ों को की मांग करता है, यदि संसारिक चीज़ों की मांग करता है, तो वो फिर मसीह के साथ नहीं जलाया गया, वो संसार के साथ जिंदा है। मसीह के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, मसीह के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। परंतु यदि वो मसीह के साथ जिलाया गया है तो मसीह के साथ जिलाए जाने की सबसे बड़ी पहचान ये है, जो मसीह के साथ जिलाया गया है उसकी ये पहचान है, अब वो संसारिक चीज़ों की तरफ नहीं भागेगा, अब वो इस दुनिया की तरह चलेगा नहीं, अब वो इस संसार का हम शक्ल बनकर नहीं रह सकता, बल्कि उसके मसीह के साथ जिलाए गए का ये प्रमाण है कि वो हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेगा। वो अपने बुलाने वाले को कैसे प्रसन्न करना है इस बात की खोज में रहेगा। संसार को कैसे प्रसन्न करना है वो इस बात की खोज में नहीं रहेगा। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि झूठ बोलकर लोगों की सम्मति लेना, लोगों की हमदर्दी लेना, लोगों को अपने साथ मिलाने से अच्छा है आप सत्य बोलो। बेशक लोग आपके खिलाफ हो जाएं, परंतु आपका विवेक आप पर साखी देगा आप सही दौड़ रहे हैं। हम कभी कभी लोगों को ही प्रसन्न करने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए मसीह के साथ जो जलाया गया है वो दिन रात एक ही बात पर टिका रहेगा। जैसा हम लोग एक जबूर में पढ़ते हैं कि वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है। वो मूर्खों की मंडली में, मूर्खों के झुंड में नहीं बैठता, वो हमेशा इसी बात के यत्न में रहेगा, मैंने मेरे बुलाने वाले को खुश रखना है, उसे प्रसन्न करना है और उसी के लिए मैं जिलाया गया हूं। सो जब मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो मसीह के साथ रह रहे हैं, मसीह के साथ रहेंगे नहीं। मसीह के साथ जिलाए जाने का मतलब है कि हम मसीह के साथ रह रहे हैं। आत्मा के वसीले से मसीह हमारे अंदर है, मसीह के साथ हमारी संगति है। तो जब मसीह के साथ हमारी संगति है तो वचन में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यहाँ मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। उसी तरह जैसे मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जो मसीह के साथ जिलाया गया है वो मसीह के दाहिने हाथ बैठा है, वो मसीह के साथ बैठा है, वो तो स्वर्ग में है, स्वर्ग में जाएगा नहीं। यदि वो सचमुच मसीह के साथ जिलाया गया है और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है तो वो समझ ले कि वो मसीह के साथ बैठा हुआ है। स्वर्ग का राज उसका है, आने वाला नई पृथ्वी और नया आकाश उसका है।
और वो परमेश्वर के भवन में सदा तक जीवित रहेगा। प्यारे अजीजों, याद रखना, मसीह के साथ जलाए गए की पहचान है कि वो संसारिक चीज़ों की खोज में नहीं बल्कि स्वर्गीय चीज़ों की खोज में रहेगा। दूसरी आयत में लिखा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। खोज भी स्वर्गीय वस्तुओं की और ध्यान भी स्वर्गीय वस्तुओं का। इससे इधर उधर नहीं भटकना। जैसे यहूदियों को कहा गया था, तू सीधे देखना। और आज भी यहूदी लोग बेशक कितनी कमियां हों, लेकिन बहुत सारी बातों को बड़े पक्के ढंग से फॉलो करते हैं। और उनमें एक बात यह है, मैंने बहुत बार बताया, यहूदी चल रहा होगा, कभी दाएं बाएं नहीं देखेगा, कभी इधर उधर नहीं देखेगा, सीधा। उसी तरह जो मसीह के साथ जिलाया गया है, उसे खोज भी किस चीज़ की करनी है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। और उसने ध्यान भी स्वर्गीय वस्तुओं पर ही लगाए रखना है, क्योंकि तुम तो मर गए। आगे वचन क्या कहता है? पहला वचन क्या पढ़ा हमने? सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, और अब क्या है? तुम तो मर गए। तो यदि अब संसार पर नजर है तो फिर मरे नहीं हैं, फिर अपने आप को धोखा, फिर तौबा झूठी थी, फिर पश्चाताप झूठा था, फिर इकरार भी झूठा था। तौबा ये थी, मान लिया था, इकरार किया था कि मैं गुनहगार हूँ, ये इकरार था। तौबा ये थी कि मैंने गुनाह में जीवन तो बिताया था, अब आगे को मैं गुनाह में जीवन नहीं बिताऊंगा। मैंने संसार के साथ जीवन बिताया था, अब संसार के साथ जीवन नहीं बिताऊंगा। मैंने पाप के संग संगति रखी, पाप के साथ जीवन बिताया था, अब पाप के साथ जीवन नहीं बताऊंगा। मेरी संगति शैतान के साथ थी, उसके साथ मैंने समय बिताया, लेकिन अब उसके साथ समय नहीं बताऊंगा। ये प्रण लिया था हमने, इकरार करके तौबा की थी, और फिर ये निर्णय लिया था कि अब मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जो संसारिक है, अब मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जो पाप में है, अब मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जिसमें मैं शैतान की मर्जी को पूरा करूं, बल्कि अब मैं वो जीवन जीऊंगा जो स्वर्गीय जीवन है। अब मैं वो जीवन जीऊंगा जो अनंत जीवन का है। अब मैं वो जीवन जीऊंगा जिसके लिए मुझे मसीह के साथ जिलाया गया है। तो इसलिए वचन कहता है, तुम तो मर गए थे। जहां तो ये मानो कि मरे नहीं हो। जो नहीं मरा है ना, वो इस संसार के साथ खुश रहता है। जो नहीं मरा है वो संसारिक है, उसे संसार के लोगों के संग रहना अच्छा लगता है, उसे संसार के लोगों के काम करना अच्छा लगता है, उसे संसार को खुश करना हमेशा उसकी यही कोशिश रहती है। परंतु जो मर गया, उसकी भी ये पहचान है कि अब वो इस संसार से मेल नहीं रखेगा। हमारा कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, या हम किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना रखते हों, हर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है जब हमारी मौत हो जाती है। कुछ दिन के लिए विलाप होता है, कुछ दिन के लिए याद करते हैं, 4-6 महीने बीत जाते हैं, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सो जो मर गया, अब वो चला गया। उसी तरह वचन के अनुसार हमारे सामने जो खुलकर बात आती है वो ये है, क्योंकि तुम तो मर गए। सबसे पहले तो विचार कीजिए, क्या हम मरे हैं कि नहीं? क्या मुर्दे की कोई प्रॉपर्टी होती है? क्या मुर्दे की कोई शान होती है? क्या मुर्दा ताकतवर होता है? क्या मुर्दा अक्लमंद होता है? क्या मुर्दा जिद करता है? क्या मुर्दा संसार की वस्तुओं की कामना रखता है? जो मर ही गया, मौत का मतलब ही ये है कि जिस संसार में मैं जी रहा था, आज से वो संसार मेरे लिए और मैं उस संसार के लिए मर गया। इसलिए पौलुस कहता है, संसार मेरी ओर से और मैं संसार की ओर से सलीब पर लटका दिया गया हूँ। अब मैं संसार के जैसा चल नहीं सकता, अब मैं संसार जैसे काम कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के संग जिलाया गया हूँ, और इसलिए जिलाया गया हूँ ताकि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहूँ। इसलिए जिलाया गया हूँ कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दूँ। इसलिए वचन कहता है, तुम तो मर गए
और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। हमारा जीवन किसके साथ है? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। तो जिसमें छिपे हैं वो नज़र आना चाहिए, हम नज़र नहीं आने चाहिए। यदि हम नज़र आते हैं तो फिर छिपे नहीं हैं, फिर छिपे नहीं हैं। 4 आयत में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा। ऊपर की 3 बातों पर हमने गौर किया है। मैं फिर रिपीट करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। मसीह के साथ जिलाए गए हैं किसी मकसद के लिए। मकसद क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। अगली बात क्या है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए रखना है। तीसरी बात, हम मर चुके हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब जो जीवित हैं, एक तो काम खत्म हो गया कि हम जो संसारिक थे, जो संसार के साथ थे, वो तो खत्म हो गया काम। अब हम जो जीवित हैं उसको ये ध्यान रखना है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। ऊपर की 3 बातों पर जो ध्यान देगा उसके लिए कलाम, उसके लिए वचन ये पूर्ण भरोसा देता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है, वो जीवन जो संसार के लिए जीते थे, वो जीवन जो पाप के लिए जीते थे, वो जीवन जो शैतान के लिए जीते थे, वो सारा जीवन तो हमारी उस मौत के कनेक्शन के साथ खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब अगली बात आती है, जो जीवित हैं, जो जीवन जी रहे हैं, हमें ये हमेशा याद रखना है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रगट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे। तो फैसला ये लेना है, हमें मसीह के साथ महिमा सहित प्रगट होना है या इस संसार जैसे रहना है। जो संसारिक हैं वो मसीह के साथ महिमा सहित कभी प्रगट नहीं हो पाएंगे। उनसे वो साफ कह देगा, ऐ कुकर्मियों, ऐ बुरेयारो, ऐ बुरे लोगों, ऐ जनाकारों, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। 5 आयत और खोलकर हमको इस बात के भेद को समझाती है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो नई सृष्टि के लिए। ये बातें बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं और नई सृष्टि ने इन बातों को हमेशा याद रखना है। क्या लिखा है वचन में? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन से अंगों को? जो पृथ्वी पर हैं। जितनी देर तक ये अंग मरते नहीं उतनी देर तक कोई इंसान मसीह के साथ जिलाया ही नहीं जाएगा। ये बात हमें याद रखना है। इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या क्या अंग हैं वो? अर्थात व्यभिचार। हर पाप जो इंसान करता है वो शरीर के बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करता है, जो जनाकारी करता है, वो अपने ही शरीर के संग करता है। और उसे ये सदैव याद रखना है, उसके साथ एक आत्मा है, उसके साथ एक आत्मा है। और वचन में लिखा, खुदा ने कहा था तुम एक शरीर होगे, एक बदन होगे। उसी तरह आत्मिक रीति पर हम लोग परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर पर एक हो चुके हैं। अब वो जो आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ एक हो चुका है, जब वो शारीरिक तौर पर शारीरिक गंदगी की तरफ बढ़ता है तो उसे हमेशा ये ध्यान दे रखना है, उसके साथ एक आत्मा है और वो आत्मा खुद खुदा है। और खुदा की हजूरी में खुदा का खौफ न खाते हुए जो इस जनाकारी को करता है, वचन में लिखा, वो परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर को नाश करता है। और जो परमेश्वर के इस मंदिर को नाश करेगा, वचन में वार्निंग दी गई है, मैं उसको नाश करूंगा। ध्यान दें। और आज बड़े पैमाने पर कलीसिया में जनाकारी प्रवेश कर चुकी है, बड़े पैमाने पर। बस फर्क इतना है, कुछ के जाहिर हो गए हैं,
कुछ के छिपे हुए हैं, लेकिन जिनके छिपे हुए हैं वो ये न समझें कि छिपे हुए हैं, क्योंकि एक आंख है जो सबको देख रही है। एक आंख है जो सबको देख रही है। जो पकड़ा गया वो चोर, ये तो संसारिक बातें हैं, वो तो पकड़े जाने पर ही चोर साबित होगा। परंतु एक आंख है जो पताल की गहराई और आकाश की ऊंचाई तक देखती है। उसकी नज़र से कोई गुनाह छिपा हुआ नहीं। दाऊद यही समझ बैठा और यही भूल कर बैठा। उसने सोचा, मैंने उरिया को मरवा दिया, शायद किसी को पता नहीं। उसने ये सोचा, मैंने उसकी पत्नी के संग जनाकारी कर दी, शायद किसी को पता नहीं। वो गर्भवती होगी, उसके इस पाप को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए उसने जो चालें चली, सोचता था शायद किसी को पता नहीं। किस साजिश के तहत उसने उस औरत के पति को मरवाया, वो सोचता था शायद किसी को पता नहीं। लेकिन वचन में लिखा वहीं पर आखिरी आयत में जब उरिया को मरवा देता है कि जो कुछ भी दाऊद ने किया वो परमेश्वर की नज़र में घृणित था। इसलिए नातान नबी को परमेश्वर ने भेजा, जा और जाकर उस दाऊद को बता दे, कहीं वो इस भूल में न रहे कि जो पाप, जो जनाकारी उसने की है किसी को पता नहीं। तेरा बनाने वाला परमेश्वर, जिसकी आँख हमेशा तुझ पर टिकी रहती है, उसे तेरी इस जनाकारी के बारे में पूरी जानकारी है। प्यारे अजीजों, इसलिए वचन कहता है, नई सृष्टि के लिए ये हुक्म है, अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या हैं? नंबर 1, व्यभिचारी। व्यभिचार करने वाला, मसीह में आकर व्यभिचार करने वाला भूल जाए कि नए आकाश, नई पृथ्वी की दीवार के पास भी वो खड़ा हो पाएगा। भूल जाए। जो मर गया, जिसका जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, वो जो मसीह के साथ जिलाया गया है, यदि वो जनाकारी करता है तो भूल जाए कि उसके लिए कोई माफ़ी है। वचन की बारीकी को समझने के बाद भी यदि कोई जनाकारी करता है तो वो ध्यान दे, दुनिया से छुपा सकता है अपना पाप, अपने घर वालों से भी छुपा कर रख सकता है अपना पाप, लेकिन वो आँख जो पताल की गहराइयों तक देखती है, वह तेरे पाप से वाकिफ है और इस पाप के लिए कोई माफ़ी भी नहीं है। भूल जाना कि दाऊद को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया था, दाऊद को माफ़ नहीं किया था। ये भी गलती है, ये भी गलती है यदि कोई सोचता है कि दाऊद को माफ़ कर दिया था। वचन को गौर से पढ़ें, दाऊद के साथ खुदा ने किया क्या था। और दाऊद में और हमें फ़र्क यही है कि दाऊद नई सृष्टि नहीं था। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, यदि जो लोग आज इस फेलोशिप में जुड़े हुए हैं या जो लोग बाद में भी इस वचन को सुनेंगे, वो ध्यान दें, यदि आप जनाकारी का हिस्सा हैं और आप इस गलत फहमी में हैं कि खुदा ने सैमसन को माफ़ किया था, खुदा ने सुलेमान को माफ़ किया था, या खुदा ने दाऊद को माफ़ किया था, तो इसलिए हमको भी वो माफ़ कर देगा। यदि आप इस गलत फहमी में हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमने विषय शुरू किया है, नई सृष्टि आखिरकार है क्या।
नई सृष्टि का आखिरकार भेद क्या है? याद रखें, ये तीनों पात्र, ये तीनों करैक्टर जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से किसी को भी नई सृष्टि बनने का मौका नहीं दिया गया। ये इस इंतज़ार में थे, ये चाहते थे हमारे जीवन में वो काम शुरू हो जो हम लोगों को नसीब हुआ, इनके समय में वो नहीं हुआ। इसके लिए इनके संग परमेश्वर का चलना ही अलग था। लेकिन जिनको नई सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है, वो ये बात याद रखें, उनका ये पाप कभी भी किसी भी कीमत पर माफ नहीं हो सकता। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे। वो 30 गुना में भी नहीं आएंगे, 60-100 गुना की तो बात ही छोड़ दो। वो शर्मिंदगी वाली जगह पर भी नहीं जा पाएंगे। उनके लिए सिर्फ वो आग ही है जो दुष्टों के लिए, जनाकारों के लिए, जादूगरों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए, जादू टूनों के लिए, कत्ल करने वालों के लिए रखी है। उनका हिस्सा यही है, क्योंकि जनाकारी वो पाप है जो माफ करने के योग्य नहीं है। मैंने बहुत बार बताया, परमेश्वर 2 ऐसे पाप के काम हैं जिनसे बहुत सख्त नफरत करता है। एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है जनाकारी। मूर्ति पूजा से तो बंदा पश्चाताप करके वापस आ जाए तो भी शायद परमेश्वर माफ कर दे, लेकिन जो जनाकारी करता है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। खास करके किसके लिए बात कर रहे हैं? जिनको नई सृष्टि बनने का मौका मिला, लेकिन नई सृष्टि बनने के बाद भी जिन्होंने ये पाप किया है, उनके लिए इस पाप की कोई माफ़ी नहीं है। प्यारे अजीजों, इसलिए लिखा वचन में, अपने अंगों को मार डालो। कौन से अंगों को? जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचारी। नंबर 2, अशुद्धता। नई सृष्टि ने अपनी शुद्धता को कायम रखना है, अपनी पवित्रता को, अपनी होलीनेस को हमेशा बनाए रखना है। इसमें कहीं भी कोई सुराख नहीं छोड़ना जहां से पाप का कोई भी लक्षण प्रवेश कर पाए, बल्कि विश्वास की ढाल को थामे हुए हर उस आने वाले पाप रूपी बाण को रोकना है और वचन की तलवार के द्वारा उस बाण को नष्ट करना है, तहस नहस करना है। ये एक नई सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सो इस नई सृष्टि ने सदैव ये बात को याद रखना है, मैं खुदा का एक छोटा सा दास होते हुए आप लोगों से विनम्र विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यदि आपके मन में ये दाऊद वाला या समसून वाला कोई ख्याल है तो कृपया निकाल दें, क्योंकि नई सृष्टि में इस पाप के लिए कोई जगह नहीं। न्यू क्रिएशन में इस पाप की कोई माफ़ी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आपका कोई रोजा, आपकी कोई प्रार्थना, आपकी कोई तपस्या और ना ही किसी सेवक की कोई प्रार्थना आपको इस पाप के दंड से बचा सकती है। कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मेरे सामने ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे बहनों की, बहुत सारे भाइयों की, बहुत सारे सेवकों की ऐसी बातें सामने आई हैं जो इसी भ्रम में थे कि दाऊद माफ हो गया था, जिसके तख्त पर लिखा मसीह बैठेगा वो माफ हो गया था, जिसके वंश में यीशु मसीह आया वो माफ हो गया था। दाऊद आज भी याद किया जाता है, दाऊद के आज भी जबूर गाए जाते हैं। ऐसी सारी बातों की दलीलें दे देकर कुछ सेवकों ने भी ये पाप किए। और जब सेवकों की ये हालत है तो फिर कलीसिया से क्या उम्मीद करेंगे? क्योंकि जब सेवक ही अपने पाप को छिपाने के लिए कभी कभी पुलपुट पर खड़ा होकर ऐसी बात कहेगा तो फिर हिसाब लगाइए
कलीसिया को पाप करने के लिए कितना हौसला मिलेगा। लेकिन वो सेवक इसलिए नहीं कह रहा, वो इसलिए कह रहा है, बात को समझें, उसके कहने के पीछे का कारण क्या है। वो अपने मन को तसल्ली दे रहा है कि यदि किसी को मेरे पाप के बारे में पता चल जाए तो पहले ही मैं बता दूं कि दाऊद माफ हो गया था, यदि किसी नई सृष्टि से भी ऐसी गलती होती है तो वो माफ हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। नई सृष्टि के साथ जितना सख्त परमेश्वर है आप सोच नहीं सकते। हम सोचते, हमको क्या बताया था, नहीं, हम तो कृपा के युग में हैं, हम तो फजल के अधीन हैं, इसीलिए खुदा सख्त है। क्योंकि जो फजल इस नई सृष्टि पर हुआ है वो दाऊद पर नहीं हुआ था। जो फजल इस नई सृष्टि के साथ हुआ है वो अब्राहम या मूसा के साथ भी नहीं हुआ था। इसलिए ध्यान रखें, जो इस फजल की कदर नहीं करता, जो इस फजल को तुच्छ समझता है और नई सृष्टि के भेद को समझते हुए भी वो पाप करता है जो परमेश्वर की नज़र में घिनौना है, तो समझ लें बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बड़ी भूल में है। तो क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट क्या है? अशुद्धता। तीसरा पॉइंट है दुष्कामना। ये तीनों शब्द जो पहले हैं ये सारे के सारे खास करके उसी एक बात के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है। तो वचन में क्या लिखा? अपने इन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। प्यारे अजीजों, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में हैं, निकल आएं, वरना बहुत बड़ी सज़ा है। वचन की जानकारी ना होते हुए बहुत सारे लोग अनजाने में ही ये कर रहे हैं। यदि अनजाने में नई सृष्टि में आने के बाद भी नई सृष्टि के भेद का पता नहीं था, तो यदि अनजाने में उनसे ये गलती हो गई है तो आज भी उनके पास मौका है। इसलिए मौका है क्योंकि उन्हें नई सृष्टि के भेद के बारे में उस तरीके से पता ही नहीं था जिस तरीके से पता होना चाहिए था। इसलिए आज भी उनके पास मौका है। परंतु आज इस वचन के भेद को सुनकर भी यदि कोई जनाकारी करे तो फिर वो किसी भी कीमत पर माफ़ किया नहीं जाएगा। सो प्यारे अजीजों, 5वीं आयत पर हम लोग पहुँचे हैं। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। ध्यान दें अपने जीवन पर। यदि हम नई सृष्टि होने का दावा करते हैं तो क्या हमारे अंदर बुरी लालसा तो नहीं? लालसा ठीक है, लालसा परमेश्वर के प्रति हो सकती है, लेकिन बुरी लालसा का मतलब परमेश्वर के विरोध में। यदि नई सृष्टि हैं परंतु फिर भी अंदर बुरी लालसा रखते हैं तो ये ध्यान दें, यहाँ पर बुरी लालसा है, वहाँ पर परमेश्वर कैसे रह सकता है? यहाँ पर बुरी लालसा है, वहाँ पर परमेश्वर नहीं रह सकता। आपको पता है, समसून ने जब परमेश्वर के हुक्म को एक औरत की लालसा के पीछे लगकर छोड़ दिया, वो भेद उसने उस औरत को बता दिया। जब दुश्मन अटैक करने के लिए आए, लिखा समसून उसी जोश में उठा, परंतु नहीं जानता था कि खुदा का रूह उससे अलग हो चुका है। खुदा ने उसका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पर व्यभिचार आएगा, यहाँ पर अशुद्धता आएगी, यहाँ पर दुष्कामना आएगी, यहाँ पर बुरी लालसा आएगी। समझ लो खुदाबंद आपसे साइड पर हो गया, आपको निहत्था छोड़ दिया है। हम सेफ उसी वक्त तक हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह के हाथ पे
परमेश्वर का फजल भरा हाथ हमारे सिर पे, पाकरू की आग का घेरा चारों ओर से घेरे हुए है, तो समझ लो सेफ है। जैसे ही इसमें कोई पाप जैसी बुरी लालसा ने प्रवेश किया, ये घेरा भी आपको छोड़ देगा, ऊपर से हाथ भी उठ जाएगा, नीचे से हाथ भी हटा लिया जाएगा, तब आप क्या कर पाओगे। और वो जो जिसके बारे में लिखा है, शैल लगाकर द्वार पर बैठा है, वो तो मौका ढूंढ रहा है, कब आप इस घेरे से बाहर आओ, कब ये घेरा आपके चुगिरदे से हटे और वो अपना काम कर गुजरे। इसलिए वचन में लिखा, हम शैतान की चालों से नावाकिफ नहीं कि वो हमारे साथ हाथ कर जाए। प्यारे अजीजों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा ने चाहा तो अगली वर्षों पर फिर गौर करेंगे। दुआ में बने रहें। अपने आप के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए खुदा के द्वारा बख्शी हुई सेवकाई को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ समाप्ति करते हैं। प्यारे खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, आज के तेरे नेक वचनों के लिए। खुदावंद, तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की, अपने वेदों को खोला। तेरा शुक्र करते खुदावंद। जितने भी लोगों ने सुना सब पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। जो आगे भी सुने उन पर भी तेरा बड़ा फजल मांग लेते हैं खुदावंद। तेरे लोग नई सृष्टि के वेद को समझते हुए खुदावंद स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें खुदावंद। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए रखें खुदावंद। वो अंग जो पृथ्वी पर हैं उन्हें मार डालें खुदावंद, ताकि उस पवित्रताई के मुकाम तक पहुंच सकें जिसके लिए तूने अपने लोगों को बुलाया है, और जहां पर तेरे लोग तेरे साथ हमेशा वास करेंगे खुदावंद। एक एक ज़िंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।